हेलो एवरीवन। आज हम बेसिकली साइंस साइंस में मेनली केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। साइंस में मैं बात करूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये जो ये जो एमसीक्यू है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन देखा जाता है तो इसमें सेक्शन वाइज रहता है। पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो एमसीक्यू रहता है, सेकंड आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, लॉन्ग एंड देन। तो लेट्स सॉल्व इट। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में वो किस फॉर्म में करता है? तो एटमॉस्फेयर फॉर्म में तो आप जानते हैं मेनली कि CO2 में करता ही है, वो तो फिक्स है। बट जो यहाँ पे CO2 तो ओनली CO2 में नहीं करता है भाई। कोल में तो करता ही नहीं, एटमॉस्फेयर में कोल कहाँ से आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो ये आपको लग सकता है कि आंसर है, बट लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में जो होता है वो कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस मतलब इन लिटिल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इन लिटिल अमाउंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स? कौन सा बेसिकली इनमें से, यहाँ 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से यूजुअली करेक्ट है? किसके लिए? तो कार्बन कंपाउंड्स के लिए। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरली जो गुड कंडक्टर्स होता नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, टोटली फॉल्स। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, या इट्स करेक्ट। तो हमारा 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है? डी। तो ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज, कितना बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल? तो एन में H कितना है? 3 है। तो एक H एक इलेक्ट्रॉन, एक H एक इलेक्ट्रॉन, एक H एक इलेक्ट्रॉन, और एक के शेयरिंग से एक। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कितने हुए? ओनली ट्रिपल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इसमें कितने? 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो 3 बॉन्ड हो तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी। नेक्स्ट है हमारा बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। जो कार्बन का 3 फॉर्म पढ़े होंगे आपको, तो ग्रेफाइट और डैम, ये उसी में थर्ड फॉर्म पढ़े होंगे, आई थिंक 16 कार्बन का होता है। तो कार्बन जिसको शॉर्ट में कोई कोई फ्लोरीन भी बोलता है, और इसका फुल नेम है बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये कार्बन का ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर वेट अ मिनट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन? कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ब्यूटेन का? ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। तो 1 2 3 और ये 4, और इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन है, आप लिख भी सकते हैं या छोड़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कौन सा करेक्ट है? तो 1 2 3 4 ये लग रहा है, और अदर चेक कर लेते हैं। तो ये अभी तक लग रहा है 1 2 3। अगर मैं लॉन्ग चेन की बात करूँ तो इसमें लॉन्ग चेन में 3 ही है, तो ये मिथाइल प्रोपेन है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ये आपका साइक्लिक है, तो आंसर नहीं होगा। ये भी साइक्लिक है, देखिए प्रोपीन जो है वो साइक्लिक है, और ये हमारा
तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सॉरी, हाँ तो ओनली 4 ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट। ओ सॉरी, यहाँ पे आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन पूछा है, तो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोमर्स है। यस, ये आइसोमर्स है हमारा, मिथाइल प्रोपेन ही है, बट ये हमारा आइसोमर्स है। तो ये 3 कार्बन का है, लेकिन सॉरी 3 कार्बन एक लॉन्ग चेन है, लेकिन ये 4 कार्बन, टोटल जो कार्बन है वो 4 है, तो ये हमारा होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है CH3CHOOH। ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल का प्रॉपर्टीज में याद कीजिए कि इथेनॉल में ये हमारा जो KMnO4 है, टोटल क्या है, तो CH3CH2OH रहता है। और अगर और ये बेसिकली अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो बेसिकली क्या मिलता है, तो CH3COOH, या इट्स करेक्ट। ये जो है यहाँ से CH3OOH, यहाँ बेसिकली यहाँ से H2 हट जाता है और ये O आ जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे प्लस में हो जाता है हमारा H2, और यस H2 होता है। ये CH3H2, तो ये H2, यस H2, CH3CH2OH के ये ऑक्सीजन यहाँ पे बेसिकली CH3CH2, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ H2O होता है, H2O। और चूँकि हमारा यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये हमारा जो अल्कलाइन KMnO4 होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और निकेल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ऑयल है, जो आपका ऑयल है, ऑयल वो आपका क्या बन रहा है, तो वो आपका फैट्स बन रहा है। और कैसे? तो हाइड्रोजन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ, बोल रहा है कि ऑयल्स आर ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन, ऑयल्स जो होते हैं वो ट्रीट होते हैं। ऑयल्स में क्या काउंट होता है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये काउंट होता है। और ये किसके प्रेजेंस में, बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, या तो PD प्लैटिनम और निकेल के प्रेजेंस में बेसिकली क्या किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करने पर क्या होता है। तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें हाइड्रोजन ब्रेक होके एक इसके पास CH3 और ये CH3 इसके पास चला जाता है, और ये हमारा फैट्स बन जाता है। तो और ये हमारा ऑयल था, तो ये हमारा जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारा एडिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स OH इज ए फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो है वो फंक्शनल, पहली तो बात ये अल्कोहल का है, अल्कोहल मतलब ऑयल लगता है, ऑयल किस में है, ये B, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, सिंपल है। तो सोप मॉलिक्यूल है जो सोप मॉलिक्यूल जो है वो आपका कैसा रहता है, ओ सॉरी उतना अच्छा नहीं बना, बट ऐसा, ये कार्बन का लॉन्ग चेन है, और ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, और हेड हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है,
और ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए ये किसके पास रहता है, ऑयल्स के पास, मतलब जो, हाँ ऑयल्स के पास, और ये वाटर के पास। तो ये हाइड्रोफोलिक, यस हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड सही है, हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल सही है। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, तो इसको 3 का जरूरत है, और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से करना है तो ये 3 का शेयरिंग करेगा ताकि 8 बना पाए, ऑक्टेन पूरा करे, तो N3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन हमारा क्या है, इथाइन किसका है, अल्कलाइन, अल्काइन का ये आइन लगा हुआ है, तो इसमें कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है, बट ये ट्रिपल बॉन्ड 3 1 4, ये 3 हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं होगा, ये 5 3, और ये इतना वैलेंसी नहीं होता है, 3 और 1 4, 3 1 4 सही बात है, ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म द फॉलोइंग। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में कौन होता है, अल्केन, अल्केन ग्रुप होता है, और अल्काइन ग्रुप होता है, ये 2 ग्रुप होता है। अल्केन प्रोपेन सही है, प्रोपीन अनसेचुरेटेड है, सॉरी ये गलत हो जाएगा, अनसेचुरेटेड, अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन ये नहीं होगा, ये कम, तो 2 2 3, सेकेंड एंड थर्ड डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सेचुरेटेड, नो क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, तो अल्केन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, अल्केन ग्रुप। तो अल्केन में हमने CH4 लिया, सॉरी CH4, ये आप पढ़े होंगे CH4, और ये क्लोरीन से कैसे रिएक्शन कराना है, तो ये आप पढ़े होंगे कि ये क्लोरीन जो है ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो CH3Cl बन जाता है, और प्लस में क्या बन जाता है, HCl, या पढ़े होगा। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द सोप मॉलिक्यूल्स, सोप माइसेल्स, द आयोनिक एंड, सोप माइसेल में क्या होता है, तो सोप माइसेल में ये आपका ये है, और इन अंदर में क्या रहता है, अंदर में आपका ये टेल वाला रहता है, और बाहर में आपका कौन सा रहता है, हाइड्रोफिलिक, जो कि हेड होता है, हेड ही हाइड्रोफिलिक होता है, जो किसके कांटेक्ट में रहेगा, तो वाटर के कांटेक्ट में यही रहेगा ये, और ये ऑयल के अंदर में आपका क्या है, टेल रहेगा, और यही आयोनिक पॉइंट होता है, तो आयोनिक ये हुआ, तो आयोनिक इंडोसोप इन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, सही बात है, वाइल द कार्बन चेन इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, सही है। ये सबका सही लग रहा है फिलहाल। आयोनिक इंडोसोप इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, जो कि गलत है। बॉथ, ये तो दोनों गलत है। बॉथ आयोनिक, ये भी दोनों, बॉथ तो होता ही नहीं, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पेंटेन। पेंटेन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, पेंटेन 1 2 3 4 5, और ये हाइड्रोजन 3 2 5, ये इसमें सिंगल बॉन्ड गिनना है आई थिंक, तो 3 तो 1 2 3 4 5, इंग्लिश में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कोवैलेंट बॉन्ड है।
अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन। बेंजीन का सिंपल सा क्या होता है, सी अल्टरनेट वे में क्या रहता है, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर और सबके साथ एक एक बॉन्ड खाली, चार चार वैलेंस, चार बॉन्ड होता है ना, चार वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो दो एक तीन एक चार बच गया, तो एक हाइड्रोजन सबके साथ रहेगा, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। इथेनॉल, सी, इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, इथेनॉल C2H5 जब सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, तो सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, C2H5, न न न न न C2, इथेनॉल है ना, इथेनॉल है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और वो Na आ जाता है, तो ये और प्लस में हाइड्रोजन मिल जाता है, जो कि ये सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन, विच ऑप्शन, सोडियम इथोनेट नहीं, सोडियम इथोनेट नहीं, सोडियम इथॉक्साइड, ये सही, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका 17 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, दो दो चार, ये चार कार्बन है, बट ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनोइक एसिड नहीं है, ये आपका डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, ये तो नहीं हो सकता है, ये आपका ब्यूटेनल है, ब्यूटेनोइक एसिड, एक दो तीन चार पाँच, ब्यूटेनोइक एसिड तो है नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, एक दो तीन चार ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे COOH लगा हुआ तो ब्यूटेनोइक एसिड, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विनेगर इज ए सॉल्यूशन, बहुत ही, विनेगर सॉल्यूशन क्या है, तो ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज मिनरल एसिड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली वो ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, तो मिनरल एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, सही बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कम्प्लीट, ये अगर होता तो क्या बात रहता, मिनरल एसिड आर पार्शियली आयोनाइज, अगर ये पार्शियली होता तो इससे कैसे स्ट्रॉन्गर होता, ये गलत है। कार्बोक्सिलिक या पार्शियली, यस, ये पार्शियली होता है, ये टोटल होता है, इसके कंपेयर जितना ज़्यादा आयोनाइज उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, सो दैट ये हमारा, ये कम पार्शियली होता है, तो ये भी बात ट्रू है, ये पार्शियली होता है और ये आपका कम्प्लीटली होता है, तो ये आपका 1 फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ ए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि क्या है, कार्बन फोर कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 4 अनवैलेंस, सही बात है। हाइड्रोजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसा कार्बन इलेक्ट्रॉन, कैसा सॉरी, अनवैलेंट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, यस, कैसा बेसिकली किसके जैसा रहता है, तो उसके बगल में कौन है, कार्बन के पीछे आपका हीलियम, कार्बन के पीछे आपका क्या, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा अटेन कर लेता है, ये बोल रहा है किसके जैसा अटेन कर लेता है, तो पीछे है तो लूज तो करता नहीं, तो 4 का शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पुराता है, और 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोटर इलेक्ट्रॉन 8 किस में होते हैं, नियॉन में, जो कि 10 होता है, जिसका 2 8 होता है, तो नियॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो ये नियॉन के जैसा बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी जानता है वाटर मॉलिक्यूल H2 होता है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन एक का शेयरिंग कर सकता है, तो हाइड्रोजन एक का शेयरिंग करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन एक का शेयरिंग करेगा, और जो दो बच गया आउटर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4, और ये 2 का शेयरिंग हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन, लेट मी जूम, ये आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 4 6
2468 ये भी सही लग रहा है। ये तो आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ 2 to 4। और ये जो है ना, ये चीज़ को यहाँ ना लिख के वो लिखा हुआ है, इसका भी ऑक्सीजन डॉट ऐसे लिखा होगा। 2 का यहाँ पे ये शेयरिंग हो रहा है, ये शेयरिंग हो रहा है। और ये जो 2 है, ये 2 शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसीलिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन नहीं है तो 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 ये भी स्ट्रेट चेन लग रहा है भाई, 6 कार्बन का। 1 देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी है 6 कार्बन का। यहाँ पर देखो, यहाँ से काउंट करो तो 1 2, और यहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि लॉन्गेस्ट लेनर आते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे जाना पड़ेगा स्ट्रेट का। और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और ये इसमें से स्ट्रेट चेन, ये तो बेसिकली क्या हो गया, हट गया, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा 13 तो सॉरी 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 जो कि क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड जैसा कि हम पढ़ते हैं कि अल्कीन होता है और आपका, या फिर क्या होता है, या अल्काइन, दोनों में से कोई एक ले लो आप, ये होता है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें होता है डबल बॉन्ड और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये भी सिंगल बॉन्ड है तो नहीं होगा, ये आपका होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है 2 4 सी करेक्ट। तो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है ना, हर एक जो डिफर होते हैं CH2 से वो, तो ये अल्केन का सदस्य है। देखो अल्केन का क्या जनरल फार्मूला होता है भाई, CnH2n अब प्लस में 2। तो देखो एक कार्बन तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये तो आपका सदस्य हुआ अल्केन का। अल्केन को शॉर्ट में ALK लिख रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 2 जो 4 और 2 6, ये भी आपका अल्केन का सदस्य है। 3 दूनी 6 2 8, ये भी आपका अल्केन का सदस्य है। 4 दूनी 8, ये आपका अल्कीन का सदस्य है, क्योंकि अल्कीन का क्या जनरल फार्मूला होता है, CnH2n, जितना कार्बन उससे 2, उसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन, तो ये आपका अलग है, तो इसीलिए ये हमारा सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं हुआ, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है द नेम ऑफ द कंपाउंड इतना CHO 3 कार्बन है, तो CHO अल्डिहाइड ग्रुप का है, तो प्रोपेनल ये तो हो ही नहीं सकता था, प्रोपेनॉन के लिए बम अंदर हो रहना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाए। 27 द हेट्रोएटम्स। हेट्रोएटम्स किसे बोलेंगे भाई, हेट्रोएटम्स में डाउट रहता है क्या। हेट्रोएटम्स क्या बोलते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई, इसमें ना हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो एलिमेंट बचा वो आपका हेट्रोएटम्स होगा, तो ये O और Cl 2 अलग अलग एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ऑक्सीजन होगा, और आपका कौन है, क्लोरीन, ये तो फर्स्ट फोर ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 28 विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। कौन सा स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन में होता है, तो स्पॉनिफिकेशन किससे होता है, NaOH से। इसमें NaOH ये है और ये है, CaO के आज क्लास 10 में तो नहीं पढ़ा होगा, CaO है जब, तो
तो यहाँ पे ये CH3CON है, ये आपका स्पॉनिफिकेशन, ये डी करेक्ट हो जाएगा। 29 द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, अल्काइन का होमोलोगस फर्स्ट अल्काइन का CnH2n-2। और याद रहे अल्कीन और अल्काइन के लिए कितना एटलीस्ट कार्बन चाहिए, तो ये कंफ्यूज नहीं रहना, एटलीस्ट कितना चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन लो, 2 टाइम्स करो 4 हुआ, 2 हटाओ 2 C2H2, इसका नाम हो जाएगा इथाइन, इथाइन होगा विच ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आया होगा। और ये थोड़ा सा शुरू में मैंने बोला था कि 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर इसी में आ रहा होगा। तो एक्चुअली वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, वो एक्चुअली मैथ में आई थिंक होता है कि हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो हुआ वो ऑब्जेक्टिव हुआ, फिर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आया, फिर लॉन्ग आया, तो वो ऑब्जेक्टिव में, सॉरी वो मैथमेटिक्स में होता है, तो मुझे वही माइंड में था, सो दैट, तो उसके लिए सो सॉरी, ये इसमें शायद एक ही सीरीज में होता है। तो आई होप कि ये 29 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था NCERT एग्जाम्पलर में वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया हो या क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।